हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 11 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई है उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के जादू पर भरोसा करें। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस मनाया जाता है। 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? अमेरिका में 21वीं G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व स्पीकर माइक जॉनसन जी हैं। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? CP राधाकृष्णन जी को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू व गवर्नर S अब्दुल नजीर जी हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोडालू राष्ट्रीय उद्यान व राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दिया? नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया व राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल जी हैं, जबकि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। हाल ही में नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मलिद सोनम जी को नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कजाकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता? भारत ने तजाकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यूनुस अहमद को वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कर्नाटका के बेंगलुरु में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारामैया व गवर्नर थावरचंद्र गहलोत जी हैं। कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरकट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। निम्न में किस देश ने 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया? संयुक्त अरब अमीरात ने 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया। हाल ही में भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में भारत के चेन्नई में किया जाएगा। हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब मैक्स वेस्टप्पन जी ने जीता। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? मोहम्मद इरफान अली जी को गुयाना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति इरफान अली व प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया।
जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल, भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में तजाकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता? A कांस्य पदक, B रजत पदक, C स्वर्ण पदक या D निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें। हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।